बहुत समय पहले बसंतपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में गुंजन अपनी माँ कमला और पिता सुरेश के साथ रहती थी। सुरेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वह खेती बाड़ी का काम किया करता था। वहीं कमला, जो एक हाउसवाइफ थी, घर पर रहकर गुंजन का ध्यान रखा करती थी। कमला ने गुंजन को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, परंतु गुंजन अपने जीवन से बहुत दुखी थी, जिसका कारण था उसका काला रंग। गुंजन दिखने में बहुत ही काली और बदसूरत थी। गुंजन के काले रंग के कारण उसके मोहल्ले वाले उसको चिढ़ाया करते थे। गुंजन के माता पिता को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी को कोई काली काली कहकर पुकारे, परंतु उनके माता पिता की कोई सुनता नहीं था और गांव के अधिकतर लोग गुंजन को कल्लो कहकर ही पुकारते थे। यहाँ तक कि गुंजन की क्लास के सभी बच्चे भी उसे काली बिल्ली, अंधेरी रात और काला भालू कहकर बुलाया करते थे। रोज रोज अपना इस तरह अपमान होता देख गुंजन को बहुत बुरा लगता था, परंतु किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन गुंजन के क्लास की एक लड़की, जिसका नाम पूजा होता है, घर के कपड़ों में बन ठन के आती है। पूजा को घर के कपड़ों में देखकर क्लास के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। गुंजन भी पूजा को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। अरे वाह पूजा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम तो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही हो। हाँ लगूंगी, क्यों नहीं। मेरे पिताजी ने शहर से लहंगा लाया है, पूरे 10,000 रुपए का लहंगा है यह। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं फुल मेकअप करके आई हूँ। लंच टाइम में मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ, आ जाना तुम भी। इसी बहाने तुम्हारी शक्ल देखकर थोड़ा मजा भी ले लेंगे। गुंजन उदास हो जाती है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वैसे भी सभी को हंसाना अच्छी बात है। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर आती है और सभी को पढ़ाती है। सभी बच्चे बड़े शांति से बैठे थे, परंतु सभी का ध्यान लंच की छुट्टी पर था। इसी तरह थोड़ी देर बाद बेल बजते ही सभी बच्चे कैंटीन में आ जाते हैं। इसके बाद क्लास के सभी बच्चे मिलकर पूजा का बर्थडे मनाते हैं और केक कट करते हैं। पूजा गांव के सेठ की लड़की थी, उसके पास रुपए पैसों की कमी नहीं थी। वह सभी को अच्छी पार्टी देती है, परंतु उसी पार्टी में मौजूद गुंजन बहुत उदास थी, क्योंकि उसका भी बर्थडे आने वाला था और वह जानती थी कि उसके पिताजी हमेशा की तरह इस बार भी उसका बर्थडे नहीं मनाएंगे। थोड़ी देर बाद छुट्टी होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। गुंजन के मन में अभी भी बर्थडे पार्टी चल रही थी और वह इस बार अपना बर्थडे मनाना चाहती थी। गुंजन अपने घर जाकर अपनी मम्मी से बात करती है। माँ, आज क्लास में बहुत मजा आया। आज हमारी क्लासमेट पूजा का जन्मदिन था और सभी ने बहुत एंजॉय किया। माँ, मैं भी अपने बर्थडे पर बर्थडे केक लेकर आऊंगी और एक नई ड्रेस पहनकर भी जाऊंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, बर्थडे तो आने दो, मैं कुछ इंतजाम करूंगी। इतना कहकर गुंजन की माँ घर के कामों में लग जाती है। गुंजन भी अपने कमरे में पढ़ने जाती है, परंतु उसे तो हर जगह बर्थडे दिखाई दे रहा था। इसी तरह दिन निकल जाते हैं और आज गुंजन का बर्थडे होता है। आज गुंजन सुबह जल्दी उठ जाती है और जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहनने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे नए कपड़े निकाल दीजिए। बेटी, हमें माफ करना, हम तुम्हारे लिए नए कपड़े नहीं लाए, परंतु तुम्हारे पिताजी ने प्रॉमिस किया है कि आज वह शाम तक तुम्हारे लिए बर्थडे केक लेकर आएंगे, इसलिए तुम आज घर के कपड़ों में ही स्कूल चली जाओ। शाम को हम तुम्हारा बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। गुंजन अपनी माँ की बातों को सुनकर बहुत उदास होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। गुंजन अपने घर की रोज वाली ड्रेस पहन लेती है। आज वो येलो कलर की ड्रेस में स्कूल जाती है। गुंजन का कलर काला और वो येलो कलर की ड्रेस में बहुत ही अजीब सी दिख रही थी। उसके स्कूल में घुसते ही सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। यह क्या गुंजन, तुम तो आज बहुत बदसूरत लग रही हो। लगता है आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए तुम इन कपड़ों में आई हो, परंतु ये कपड़े तो फटे पुराने नजर आ रहे हैं। लगता है तुम्हारी शक्ल के लिए यही कपड़े बने हैं। इसी तरह क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कोई भी बर्थडे विश नहीं करता। वैसे गुंजन, तुम्हारा बर्थडे केक नहीं दिखाई दे रहा, क्या तुम अपना बर्थडे हमारे साथ नहीं मनाना चाहती? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी ने शहर से बर्थडे केक ऑर्डर किया है, इसलिए उसे आने में देरी हो रही है। तुम सभी शाम को मेरे घर आ जाना, हम एक साथ मिलकर ही केक काटेंगे। और इस तरह क्लास में टीचर आ जाती है और क्लास के सभी बच्चे शांत बैठते हैं। अरे, लगता है आज गुंजन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुंजन।
इसके बाद क्लास टीचर सभी बच्चों से गुंजन को हैप्पी बर्थडे विश करवाती है और गुंजन के लिए तालियां बजवाती है। इसी तरह स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर गुंजन की माँ ने उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे। गुंजन अपने बर्थडे पर छोले भटूरे खाकर बहुत खुश होती है और शाम होने का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ गुंजन के पिताजी दिन भर मेहनत करके मालिक के पास तनख्वाह मांगने जाते हैं। मालिक, आज 10 तारीख है, हर महीने की तरह आज पगार पाने का दिन है। आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, कृपया मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए। अभी तो केवल 6 ही बजे हैं, अभी आधा घंटा और बाकी है। पहले अपना काम कर, उसके बाद तनख्वाह की बात करना। यह सुनकर गुंजन के पिताजी चुपचाप काम करने चले जाते हैं। इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है और बिना समय देखे सुरेश सेठ के पास जाता है। मालिक, समय हो गया होगा, अंधेरा हो गया है, कृपया मुझे घर जाने दीजिए और मेरी तनख्वाह दे दीजिए। देख सुरेश, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रामू को तनख्वाह दिया है और अब मेरे पास 1 भी रुपए नहीं बचे हैं, इसलिए तू कल तनख्वाह ले लेना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको बताया था मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे आज उसके लिए बर्थडे केक लेकर जाना है। कृपया मुझ पर तरस खाकर मेरी तनख्वाह दे दीजिए। सुरेश, तुझे पता है ना मेरी बहस करने की आदत नहीं है। एक बार कह दिया ना कोई तनख्वाह नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सुरेश सेठ के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, परंतु सेठ के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अंत में सुरेश निराश होकर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। थोड़ा आगे चलकर सुरेश को एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वह बूढ़े बाबा ठंड में बाहर खड़े होते हैं और कांप रहे होते हैं। क्या बात है साधु बाबा, आप इस तरह सड़क पर ठंड से कांप क्यों रहे हैं? लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मैं हिमालय की चोटियों से आ रहा हूँ, परंतु कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। इस गांव में मैंने कई घरों में रहने के लिए शरण मांगी, परंतु किसी ने मुझे छत नहीं दी और खाने के लिए 2 रोटी तक नहीं दी। बेटा, मुझे तुम एक अच्छे इंसान नजर आ रहे हो, क्या तुम मुझे एक समय का भोजन करा सकते हो? हाँ पापा जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरूर कमला ने कुछ अच्छा ही बनाया होगा। आप आज हमारे साथ साथ खाना खा लीजिएगा। इसके बाद साधु बाबा और सुरेश घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर सुरेश बाबा को सभी से मिलवाता है। सुरेश की पत्नी कमला बाबा को भरपेट भोजन करा देती है। धन्यवाद बेटी, तुम सभी बहुत अच्छे हो जिसने मुझे भरपेट भोजन कराया। मैं बहुत दिनों से भूखा था। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मेरा आशीर्वाद है। गुंजन बिटिया, तुम्हें जन्मदिन बहुत मुबारक हो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु तुम्हारा चेहरा कुछ लटका हुआ नजर आ रहा है। तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूँगा। बाबा, आज मेरा बर्थडे है और मैंने अपनी सभी सहेलियों को इनवाइट किया है, परंतु सेठ जी ने पिताजी की तनख्वाह नहीं दी और वह मेरे लिए केक नहीं ला पाए। थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियां घर पर आने वाली हैं। मैं अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करूंगी? अगर आज मैंने अपने बर्थडे केक नहीं काटा तो वैसे भी कल क्लास में वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं मेरी बच्ची। तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे दिल के हैं। उन्होंने मुझे भरपेट भोजन कराया है, बदले में मैं तुम्हारी इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद बूढ़े बाबा अपनी जादुई शक्तियों से एक केक प्रकट कर देते हैं। मेरी प्यारी बेटी, यह एक जादुई बर्थडे केक है। इस केक से तुम कुछ भी सामान मांग सकती हो, परंतु यह केक कट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम इस केक से केवल अपनी जरूरतों को पूरी कर लिया करना। बेटा, मुझे बहुत दूर से यात्रा करके जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्लास के सभी बच्चे आ जाते हैं। गुंजन दूसरे कमरे में जादुई बर्थडे केक से बोलकर अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस और एक बर्थडे केक मांग लेती है। गुंजन वह ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। गुंजन वह बर्थडे केक लेकर सभी के सामने आती है तो गुंजन को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस तरह थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर गुंजन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह उस दिन के बाद गुंजन और उसके परिवार वाले जादुई बर्थडे केक की मदद से अमीर होने लगते हैं। गुंजन को जब कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती
तो वह जादुई बर्थडे केक से मांग लिया करती थी। इस तरह उस दिन के बाद सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।